नमस्कार दोस्तों, सीटेट की परीक्षा 14 और 15 दिसंबर 2024 को हुई थी। उसी के बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करने वाला हूं। आंसर की एंड रिजल्ट डेट, कितना नंबर आपको बोनस के तौर पर यहां पर सभी को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको यहां पर बताना चाहूंगा कितना बोनस नंबर आप सभी को मिलेगा। जी हाँ, आपको बोनस नंबर 2 से 3 नंबर यहां पर मिल सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे अभी आपको यहां पर क्या दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा। नोटिफिकेशन आप लोग यहां पर देख सकते हो। बोनस नंबर आपको कैसे कैसे मिलता है, सारी जानकारी आपको बताऊंगा। किन क्वेश्चन पर आपको बोनस नंबर मिलता है, सबसे पहले आपको यहां पर बताना चाहूंगा। तो आपको कुल बोनस नंबर 2 से 3 नंबर तक ही मिल सकते हैं। कैसी स्थिति में आपको बोनस नंबर मिलते हैं, सबसे पहले आप लोग यहां पर जान लो। अगर आपके क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन जो थे वो सभी के सभी सही थे, यानी कि ऑप्शन सभी सही थे, आपको सही टिक करना था, तो ऐसी स्थिति में 1 नंबर सभी को यहां पर बोनस के तौर पर मिलेगा। उसी प्रकार अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था जिसके जो ऑप्शन थे वो सारे के सारे ऑप्शन गलत थे, तो ऐसी स्थिति में आपको 1 नंबर बोनस के तौर पर दिया जाता है। और तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, जैसे ऑप्शन आपके ए बी सी डी थे, ठीक है ना, इन ऑप्शन में आपके ए बी दोनों सही थे, तो ऐसी स्थिति में बोनस नंबर आपको मिलता है। सी डी दोनों में से आपको एक चुनना था, परंतु क्वेश्चन का आंसर सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आपको 1 नंबर बोनस यहां पर मिलेगा। एग्जाम में बोनस नंबर कुछ इस प्रकार से दिए जाते हैं, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हो 70 का आंसर यहां पर डी दिया गया है। डी का मतलब बोनस नंबर यहां पर आपको दिया गया है। उसी प्रकार क्वेश्चन के सामने यहां पर जेड लिखा है, इसका मतलब होता है कि आपको यहां पर बोनस नंबर मिला है। उसी प्रकार आपको यहां पर सारी जानकारी बताना चाहूंगा। जैसे किसी क्वेश्चन के सामने ए लिखा है तो उसका मतलब होता है उस क्वेश्चन के विकल्प में 1 सही होगा और 2 सही होंगे। अगर आपने 2 को भी टिक किया है या 1 को टिक किया, दोनों में से किसी एक को टिक किया है, ऐसी स्थिति में 1 नंबर आपको यहां पर बोनस के तौर पर मिलने वाला है। उसी प्रकार किसी क्वेश्चन के सामने बी आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग समझ जाना कि बोनस नंबर आपको मिला है। अगर आपने विकल्प ए को टिक किया हो या विकल्प 3 को टिक किया हो, तब आपको बोनस नंबर ऐसी स्थिति में प्राप्त होने वाला है। वहीं अगर सी लिखा है, सी का मतलब 1 को अगर टिक किया है या 4 को टिक किया है, तो आपको बोनस नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा। उसी प्रकार डी, डी का मतलब है अगर आपने विकल्प नंबर 2 को टिक किया है या 3 को टिक किया है, दोनों में से किसी एक को टिक किया है, तब आपको 1 नंबर यहां पर बोनस के तौर पर मिलेगा। जिसको मैंने आपको पहले ही बताया, अगर किसी ऑप्शन के सामने जेड लिखा है, क्या लिखा है, जेड का मतलब आल, यानी कि सभी को यहां पर बोनस नंबर मिलेगा। जेड का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया, बोनस नंबर के बारे में आपको बताया। आपको अधिक से अधिक कितने बोनस नंबर तक मिल सकते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना 2 से 3 नंबर से ज्यादा आपको बोनस नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 नंबर तक ही बोनस नंबर आपको मिलते हैं। ऐसा पिछले वर्षों से कई बार देखा गया है, ठीक है ना। तो 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, वो भी बोनस नंबर के जरिए, जिसको मैंने आपको यहां पर बताने का प्रयास किया है। अब आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जो आंसर की आपकी रिलीज की जाएगी, वो आपकी आंसर की ऑफिशियली तौर पर कब तक रिलीज कर दी जाएगी। जैसे आपका एग्जाम कब हुआ था, 14 और 15 दिसंबर 2024 को हुआ था। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम जो होता है ना सीटेट का, तो एग्जाम के 15 दिन बाद, 15 या 16 दिन के बाद में आंसर की रिलीज करी जाती है। तो आप लोग कह सकते हो 30 दिसंबर तक आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाएगी, है ना, या पहले सप्ताह में जनवरी के 1, 2, 3 तारीख तक आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाएगी, जो कि बिल्कुल सटीक जानकारी आपको यहां पर बताने वाला हूं। ये मैंने आपको जानकारी जो बताई है वो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए आपको यहां पर जानकारी बताई है। तो नोटिफिकेशन, जो पिछला नोटिफिकेशन है, उसको यहां पर आप लोग ध्यान पूर्वक समझ लो। सबसे पहले आपकी जो स्कैन की गई जो छवियां होंगी, छवि का मतलब यहाँ पर आप लोग जो आपने OMR सीट भरी थी, है ना, उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अपनी OMR सीट को आंसर की के साथ आपको मिलान करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगता है कि आंसर मैंने सही टिक किया है, परंतु
आंसर आयोग ने उसका गलत दे दिया है आंसर की में, तब आप ऐसी स्थिति में उस आंसर कुंजी को चुनौती यानी कि चैलेंज कर सकते हो। चैलेंज करने की फीस आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कितने रुपए है। चैलेंज करने की फीस 1000 रुपए। आप लोग यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हो, शुल्क प्रति प्रश्न 1000 क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करना अति आवश्यक है। तो आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि 1000 रुपए एक क्वेश्चन का आपको देना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन का 2000, 3 क्वेश्चन का 3000 अगर आप लोग चैलेंज करोगे। ठीक है ना, चैलेंज आप लोग करोगे। अगर कोई एक व्यक्ति चैलेंज करता है तो सभी के नंबर पर यहाँ पर फर्क पड़ता है, यानी कि सभी के आंसर चैलेंज हो जाते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर जानकारी बताई। ठीक है ना, अगर आपकी चुनौती स्वीकार कर ली जाती है, सही आंसर है आपका, तब आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। अगर आपकी चुनौती गलत है तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ना ही आपको यहाँ पर रुपए वापस मिलेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँ रिजल्ट की। रिजल्ट आपका जो जारी किया जाएगा वो या तो जनवरी के पहले सप्ताह में यानी कि 1 से 7 तारीख के बीच में जारी कर दिया जाएगा, यानी कि 15 तारीख तक पहले पहले आपकी जो रिजल्ट होगा ऑफिशियल तौर पर वो यहाँ पर रिलीज कर दिया जाता है। एक बात और आपको बताना चाहूँ, एग्जाम होने के बाद 15 दिन के बाद आंसर की आ जाती है और उसके 7 से 8 दिन के बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। ऐसा पिछले जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का रिकॉर्ड यही रहा है। तो उसी आधार पर मैंने आपको यहाँ पर जानकारी बताई। अब आपको ये भी बता देता हूँ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, किस स्टेट में किस जॉब के लिए कितने नंबर चाहिए, मेल फीमेल के लिए कितने चाहिए, जनरल के लिए कितने चाहिए, अदर कैटेगरी वालों के लिए कितने नंबर चाहिए। तो जनरल वालों के लिए 90 नंबर चाहिए। कितने? 90 नंबर चाहिए। ठीक है ना, यानी कि 90 नंबर का मतलब है आपका 60%। कितना परसेंट? 60% चाहिए। वहीं अदर कैटेगरी के SC ST OBC, ठीक है ना, तो इनको नंबर चाहिए 82। कितने नंबर चाहिए? 82 नंबर इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर चाहिए। ठीक है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, है ना। तो इन दोनों को अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 90 नंबर उनको चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। उसी प्रकार अदर कैटेगरी में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उनको 82 नंबर चाहिए तो चाहिए। ठीक है ना, तभी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आपको ये भी बता दूं कि अन्य राज्य में नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए जनरल वाले को कितने नंबर चाहिए और अदर कैटेगरी के कितने चाहिए। अगर आप लोग जैसे यूपी से हो, कहाँ से हो आप लोग? हो यूपी से हो तो आप बिहार में आवेदन करना चाहते हो, राजस्थान में आवेदन करना चाहते हो, ठीक है ना, या अन्य स्टेट में, झारखंड में वगैरह वगैरह, ठीक है ना, तो वहां पर आपको जनरल में गिना जाएगा। किसमें? चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 90 नंबर होने चाहिए। कितने नंबर? 90 नंबर यहाँ पर होने चाहिए। परंतु महिलाओं के लिए यहाँ पर कुछ उनको छूट प्रदान की जाती है। ठीक है ना, एक और जानकारी बताना चाहूंगा, जो अभ्यर्थी पास हो सकते हैं यानी कि जिनके नंबर पासिंग मार्क से अधिक हैं तो वो बिल्कुल अपनी तैयारी अन्य एग्जाम के लिए कर दें। ठीक है ना, जैसे BPSC बिहार शिक्षक भर्ती के लिए अपनी तैयारी कर दें। रीट एग्जाम आप लोग दे सकते हो, उसमें आपको सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, आप लोग KVS की तैयारी कर लो, ठीक है ना, DSSB की तैयारी कर लो। पास वाले जो फेल हो रहे हो तो आप लोग कोई टेंशन ना लो, आप लोग नेक्स्ट सीटेट एग्जाम की तैयारी कर लेना। एग्जाम आपका ये वाला कब तक होगा? ये आपका जून या जुलाई 2025 में होगा। जून या जुलाई 2025 में होगा अगला वाला सीटेट। ठीक है ना, तो आपको यही जानकारी बतानी थी जो आप लोग नहीं जानते थे। सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। किसी भी प्रकार की कोई भी आपको जानकारी से संबंधित समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,